हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ डोंट से नो का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर बाकी के पार्ट्स आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें फियात को दिखाया जाता है, जो कि अगर थो से कह रहा होता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो अक कहता है कि मुझे मेरे भाई ने बताया है कि उस दिन तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। पुन और किंग जो है वो मिले हुए हैं। जिस दिन तुम्हें लियो ने बार में देखा था उस दिन तुम्हें ड्रग्स दिया गया था। तो नाम उस पर कहता है तभी तो जब तुम मेरे घर पर आए थे तो इतना ज़्यादा बीमार लग रहे थे। अब उससे कहता है कि पुन और किंग का मिलकर ये प्लान था कि तुम दोनों को अलग किया जाए। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तभी फियात जो है अपने हाथ में लॉकेट उठाते हुए उनसे कहता है अगर वो अब भी मेरा फेस नहीं देखना चाहता तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर वो मुझसे आज भी प्यार करता है तो मैं लियो को वापस पाकर ही रहूँगा। तो थो उससे कहता है इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं, आज की रात हम तुम्हारे बॉडीगार्ड्स हैं। फिर हमें उस कोट को दिखाया जाता है जो कि पहन के फियात जो है उस पार्टी में ग्रैंड एंट्री लेता है और लियो जो है उसकी तरफ देखते ही रहता है। फियात को वहाँ देख के पुन तो बहुत जल जाती है और वो सीधा लियो के पास आ जाती है। लियो फियात को देख के पूरी तरह शॉक होता है और फियात को आवाज़ देता है। जैसे ही पुन आके लियो का हाथ पकड़ती है, फियात उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो किसे चूज़ करेगा। ऐसा बोल के फियात फुल एटीट्यूड में बाहर निकल जाता है और लियो जो है उसे रुकने के लिए कह के वहाँ से चला जाता है। जैसे ही पुन उसके पीछे जाने वाली होती है, अन उसे रोक के कहती है कि ये तुम्हारा सीन नहीं है, मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। लियो को दिखाया जाता है जो कि भाग के फियात के पास जाने की कोशिश करता है। तभी अकर तो जो है उसे रोक लेते हैं। लियो कहता है कि मेरा रास्ता छोड़ो। अक कहता है कि हम तुम्हें रोक नहीं रहे हैं, हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि फियात को जाने मत देना। और वो जो है उसे रास्ता दे देते हैं। तो लियो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और अक और थो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और वो लोग लियो के मॉम डैड की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पे लियो के मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लियो के डैड कहते हैं कि देखो तुम्हारा सुपरस्टार आ गया और उसने पूरे पार्टी का अटेंशन ले लिया। तो लियो की मॉम खुश होते हुए कहती है कि वो तो मेरा पहले से ही स्टार है और मुझे पता है कि वो मेरे पार्टी की जान है, मैंने उसे अपने हाथों से बड़ा किया है। तो लियो के पापा कहते हैं तुम तो उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही होंगी ना। तो लियो की मॉम कहती है कि हाँ, मैंने उसे बड़ा किया है तो मैं प्राउड फील तो करूँगी ही ना। तो लियो के डैड कहते हैं कि तुम्हारा डिसीजन सही था कि हमें उनकी रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर देना चाहिए। तो लियो की मॉम कहती है कि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लियो के डैड कहते हैं कि हमारे ख़ानदान के सभी लड़के अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि हर जगह पे फियात को ढूंढ रहा होता है। फाइनली वो बैकयार्ड में फियात से मिल जाता है और फियात को आवाज़ देता है। फियात जो कि रो रहा होता है तो लियो उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। फियात उससे कहता है कि जब मैंने पुन को चैलेंज करके आया था तो मुझे ये गारंटी नहीं थी कि तुम मेरे पास आओगे, तुम मुझे चूज़ करोगे। पता है मैं कितना अंडर कॉन्फिडेंट था और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझसे इतने ज़्यादा दूर चले गए। तो लियो जो है उसे जल्दी से जाके हक करते हुए कहता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन तुम ही हो, ये तो तुम्हें पता है ना। फियात कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते, पता है मैं पूरी तरह से लॉस्ट हो गया था। जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी तरफ देख नहीं पा रहे, हमें दोबारा से दोस्त बन जाना चाहिए, मैं पागल हो गया था। मैं तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं कभी किसी और के पास नहीं जाऊँगा। लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारा दोस्त बन के नहीं रह सकता, प्लीज़। लियोन उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारा दोस्त बन के नहीं रह सकता। मैंने अपने भाई से कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँ या कुछ और, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन सच बात तो यह है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ हंसते खेलते या उसे प्यार करते हुए नहीं देख सकता। वो मैं हूँ जो तुम्हारा दोस्त बन के कभी नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो और किसी से नहीं। फियात उससे कहता है लेकिन तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम मेरे चेहरे की तरफ नहीं देख पा रहे हो। तो लियो उसके फोरहेड पे किस करते हुए उससे कहता है क्योंकि मैं डर रहा था कि मैं तुम्हें कहीं हर्ट ना कर दूँ। फियात उससे कहता है लेकिन तुम मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकते। लियो उससे कहता है कि तुम अभी तक मुझे नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। तुम नहीं जानते, जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि तुम्हें वहाँ से खींच के लेकर आऊँ और किसी कमरे में बंद कर दूँ जहाँ तुम्हें कोई ना देख पाए। मेरे अंदर एक राक्षस है जो कि तुम्हें कभी भी हार्म कर सकता है। मैं तुम्हें उस तरह से हर्ट नहीं करना चाहता जिस तरह से तुम्हारे मॉम ने तुम्हें हर्ट किया था। मैं अपने आप पे बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाता हूँ।
फिर लियो जो है उसके फोरहेड, चीक और हाथ पे किस करते हुए कहता है कि मैं हमेशा से सिर्फ यही सोचता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं। फियात उससे कहता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम मुझे लॉक करके रख सकते हो, तुम मेरे हाथ पैर बांध के रख सकते हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो क्योंकि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। फियात लियो से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो लियो कहता है कि हाँ, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। पुन कहती है कि तुम लियो के दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। अन कहती है कि हमने अभी तक कुछ किया भी नहीं है जो कि तुमने किया है। पुन कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो, हमें नहीं पता। अग कहता है कि तुम किसी किंग को जानती हो, तो पुन कहती है कि नहीं। तो अग कहता है कि हमें तो पता है कि तुम किसी किंग के बहुत ज़्यादा क्लोज हो और तुम मुझसे काफ़ी बार मिल चुकी हो। पुन कहती है अगर मैं मिली भी होगी तो तुम्हें इससे क्या। तो अन उससे कहती है कि हमें क्या, हमारे दोस्त के साथ तुमने मैस किया है तो हम क्या तुम्हें ईजिली जाने देंगे। पुन कहती है वही तो मैं पूछ रही हूँ कि मैंने क्या किया है। तो थो उसे बोलता है कि ठीक है देख लो, और ऐसा बोल के वो जो है उसे किंग के और उसके पिक्चर्स दिखाने लगता है, जिसे देख के पुन बहुत ज़्यादा डर जाती है। थो कहता है कि ये पिक्चर्स देखने के बाद तुम सिर्फ क्लोज नहीं, बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहे हो क्योंकि तुमने हग, किस, एक दूसरे को लपटी झपटी सब कुछ कर लिया है। और उससे कहती है कि अब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुमने क्या किया है, तो इसके बाद जो कुछ भी होगा वो हमें भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा बोल के वो तीनों जो है वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि ये सारा कारनामा जो है हमारे नाम का होता है क्योंकि उसे तो वीडियो निकालने में और लोगों की बैंड बजाने में मज़ा ही आता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लियो फियात को दिखाया जाता है जहाँ पे लियो जो है फियात को एक जगह पे लेकर आता है। फियात उससे कहता है क्या तुम मुझे मॉम से मिलवाने के लिए नहीं लेके जा रहे। लियो उससे कहता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, तुम हाफ नेकेड क्यों हो। फियात उससे कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने पूरे कपड़े पहने हैं। तो लियो उससे कहता है कि अपने कपड़ों की तरफ देखो, तुम अपनी बॉडी एक्सपोज कर रहे हो। फियात उससे कहता है क्यों, तुम्हें जेलस फील हो रहा है क्या, ये मॉम ने मेरे लिए लाया है। तो लियो जो है उसके कोट में हाथ डालते हुए कहता है कि देखो ऐसे कपड़े पहनोगे तो मैं अपना हाथ जो है पूरी तरह से अंदर डाल सकता हूँ। और ऐसा करके जो है वो पूरा हाथ जो है उसकी बॉडी के अंदर एक्सप्लोर करने लगता है। फियात उससे कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, ऐसा मत करो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। लियो उससे कहता है तुमने मुझसे कहा था कि मैं पॉजिटिव बन सकता हूँ तो मैं तुम्हें पनिश भी कर सकता हूँ। तो फियात उससे कहता है कि हाँ। तो लियो उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। फियात उससे कहता है कि तुम कितने ज़्यादा जेलस हो। तो लियो उससे कहता है कि ठीक है, मेरी जेलसी को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा बोल के वो उसे खींच के लेके जाता है। इन दोनों को जो है वो लियोन भी देख रहा होता है और लियोन जो है उन दोनों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि मेरी मॉम बेस्ट है, मैं फॉप को मिस कर रहा हूँ। तभी उसके पास जो है वो फॉप का कॉल आने लगता है। लियोन मन में सोचता है कि कोई तो है जो मेरा माइंड रीड कर सकता है और वो कॉल उठा लेता है। फॉब उससे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि मैं पार्टी के बाहर हूँ। तो लियोन उसे कहता है कि वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। हमें फॉब को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा उदास होता है। तो लियोन उसके पास आ जाता है। लियोन खुशी खुशी फॉब से आके पूछता है कि फॉब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो लियोन फॉब को देखता है जब वो रो रहा होता है। फॉब उससे कहता है क्या लियोन तुम बिजी हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो लियोन जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप रो रहे थे क्या। तो फॉब उससे कहता है कि लियोन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर हमें उन दोनों को बैठे दिखाया जाता है। फॉब लियोन से कहता है कि लियोन तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अनाथ बच्चों की मदद करनी है। लियोन कहता है कि हाँ, जब आपने मुझसे ये कहा था तो आप बहुत ज़्यादा खुश थे। फॉब कहता है कि जब मैं पॉपजर से मिला भी नहीं था तब मैंने फील्ड जॉब के लिए अप्लाई किया था ऐसे एरिया में जहाँ पे ज़्यादा अनाथ बच्चे हैं जिनको एजुकेशन या कुछ मिल नहीं पाता। लेकिन तब मुझे उनकी तरफ से कोई मेल नहीं आया था, लेकिन कल मुझे एक मेल आया कि मुझे ये जॉब मिल चुका है। तो लियोन जो है वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि आपका फील्ड जॉब यही थाईलैंड में है। तो फॉब उससे कहता है कि नहीं, थाईलैंड में नहीं है। तो लियोन जो है वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और पूछता है कि आप कब जाने वाले हैं। तो फॉब उससे कहता है कि नेक्स्ट वीक। लियोन कहता है लेकिन इतनी अचानक जाने की क्या ज़रूरत है। तो फॉब उसे बताता है कि उन लोगों को जो है इमरजेंसी स्टाफ चाहिए। वहाँ के लोग जो है वो अब होमलेस हो चुके हैं, तो वहाँ उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो अभी के अभी ज्वाइन कर पाए। फॉब कहता है कि मैंने उनमें अपनी थीसिस जो है वो सबमिट कर दिए है और सब कुछ सेटल हो चुका है। मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए भी यहाँ पे नहीं रुक सकता। लियोन कहता है जब आपने सब कुछ सेटल ही कर दिया था तो अब आप मुझे क्यों बता रहे हैं। फॉब लियोन से माफ़ी मांगने लगता है। तो लियोन रोते रोते कहता है कि क्या चाहते हैं आप, कि मैं आपसे कहूँ क्या कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको अपनी नई जॉब मिल गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप जो है अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं, या मैं खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन करूँ कि मेरा जो है दिल टूट चुका है और मैं डंप हो चुका हूँ।
फॉब बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उसे कहता है कि तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करो कि मुझे जॉब मिल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें भूल पाऊँगा। तो लियोन उससे कहता है तो मुझे अपने साथ आने दो। फॉब कहता है कि नहीं। तो लियोन कहता है कि क्यों? तो फॉब कहता है क्योंकि एक दिन तुम मुझसे नफ़रत करने लगोगे। तुमने मुझसे कहा था कि मैं जैसा हूँ तुम मुझसे वैसे ही प्यार करते हो, उसी तरह तुम जैसे हो मैं भी तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम जो है अपना ड्रीम ख़त्म करके मेरे साथ आओ। मेरा ड्रीम है कि मैं अनाथ बच्चों को उनके सर पे छत दे सकूँ और तुम्हारा ड्रीम है कि तुम्हें एक जगह पे सेटल होना है। तो लियोन उनसे कहता है कि इसका मतलब आपने ये चॉइस किया कि आप मुझसे ब्रेकअप करोगे। तो फॉब उससे कहता है कि तुम मुझे रोक सकते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं नहीं जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगा। लियोन उससे कहता है ये गलत है, आप जानते हैं कि मैं आपके सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगा। तो फॉब उससे कहता है कि मेरा भी सेम प्रॉब्लम है, मैं भी नहीं चाहता कि तुम अपने सपने को खो के मेरे साथ आ जाओ। लियोन और फॉब बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। लियोन उससे कहता है कि आपको पता है इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ और आप इस दुनिया के सबसे शरारती बच्चे हैं। ऐसा बोल के वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा रोते हैं। यहाँ पे गाइस इन दोनों का ऑफिशियली ब्रेकअप हो चुका है। हमें लियो और फियात को दिखाया जाता है जो कि अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जैसा कि लियो ने कहा था कि वो फियात को पनिशमेंट देगा तो वो जो है उसे उसकी पनिशमेंट दे रहा है। तो ये इस सीन को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप उसको ऑफिशियली जाके देख लीजिएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तभी उसके पास जो है लियो आके बैठ जाता है। लियो लियोन से कहता है कि मुझे तुम्हारे मैटर के बारे में मॉम से पता चला। लियोन कहता है कि उन्होंने आपसे क्या कहा? तो लियो कहता है कि उन्होंने तुम्हें और फॉब को रोते हुए देखा। तुम दोनों एक दूसरे को हक करके रो रहे थे। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहोगे? लियोन कहता है कि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है भाई। लियो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लियोन कहता है याद है आपने एक दिन मुझसे कहा था कि आप फियात की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं और आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं सोचता था कि मेरा भाई कितना पागल है कि वो जो है खुद के बारे में ना सोचते हुए उसके बारे में सोच रहा है। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो हम उसको लेकर सेल्फिश नहीं हो सकते कि वो हमारे पास हमेशा के लिए रुक जाए। फॉब नहीं चाहता कि वो मेरे ड्रीम को ख़त्म करे और मैं नहीं चाहता कि मैं उसके ड्रीम को ख़त्म करूं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मेरे लिए खुद को बदले। वो जैसा है मैं वैसे ही उससे प्यार करता हूं। लियो लियोन से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि मैं फियात से कब से प्यार करता हूं? लियोन कहता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी। लियो कहता है कि मैं उसका वेट कब तक कर सकता हूँ? तो लियोन कहता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी। तो लियो कहता है कि यही तुम्हें करना है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम फॉब का वेट कब तक कर सकते हो, आज नहीं तो कल या फिर ज़िंदगी में कभी भी। ऐसा सही टाइम ज़रूर आएगा जब फॉब तुम्हारे पास लौट कर आएगा। लियोन कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो मेरे पास कब तक लौट के आएगा। लियो उससे कहता है कि तुम उसकी अच्छी यादें अपने पास रखो, जो जो यादें तुमने उसके साथ बिताई है उसे अपने दिल में रखो और उसे खुशी खुशी यहाँ से जाने दो। लियोन कहता है हमारे ख़ानदान के सभी आदमी ऐसे ही है ना लेम? तो लियो कहता है कि हमारे ख़ानदान के सभी आदमी जो है वो अपनी खुशी से ज़्यादा अपने पार्टनर की खुशी को देखते हैं। तो लियोन जो है उसके कंधे पे सर रखते हुए उसे थैंक्स कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बास्केटबॉल ग्राउंड का दिखाया जाता है जहाँ पे नाम तो अक और अन बैठे होते हैं। अक उससे कहता है कि मुझे जानना है कि लॉकर रूम में क्या हो रहा है। तो नाम उससे कहता है ज़रूर वहाँ का माहौल सीरियस होगा क्योंकि हमने जो पुन के साथ किया है वो किंग को पता चल गया होगा। तो उससे कहता है कि भाई आप तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अक उससे डांटते हुए कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, इस मैटर को तुमने मुझसे दूर रखने की कोशिश की और वैसे अगर मैं खुद से फिगर आउट नहीं करता तो अब तक फियात और लियो का जो है ब्रेकअप हो चुका होता। तो नाम उससे कहता है कि सब कुछ मैंने किया और ये क्रेडिट पूरा लेके जा रहा है। अक उससे कहता है कि मैंने सब कुछ किया और तुमने बस एडिट किया है। तो नाम से कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमें अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। नाम रोते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई बहुत बुरा है, मुझे तो लग रहा है कि मैं बिल्डिंग से कूद के अपनी जान ही दे दूँ। और ऐसा मेलोड्रामा वो लोग करते रहते हैं। अक नाम से कहता है कि ये अच्छी आइडिया है, जल्दी करो, जगह खाली हो जाएगी। और वो अन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है? अन कहती है कि आज का मैच देखने में बहुत मज़ा आएगा। हमें लॉकर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग जो है वो गुस्से से लाल होता है और लियो और फियात जो है उसको देख के हंस रहे होते हैं।
लियो किंग से कहता है क्या हुआ, तुम अपसेट दिख रहे हो। किंग कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। लियो कहता है हम तो फॉर्मल हाय हेलो कहने आए थे अपने अपोनेंट को, और वैसे तुम्हें लगता है क्या फियात, जो क्लिप में लड़की थी और लड़का था वो फेमिलियर लग रहे हैं। तो फियात कहता है कि हाँ। फिर वो किंग से पूछते हैं क्या तुम उस लड़की को जानते हो, उसका नाम पुन है। किंग कहता है अगर मैं उसे जानता भी होगा तो तुम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। तो लियो कहता है तुमने सही कहा, हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक क्लिप हमें और मिली है जहाँ तुम फियात के बोतल में ड्रग्स डाल रहे थे। तो फियात उससे कहता है कि हमें वो रेफरी को दिखाना चाहिए। लियो कहता है कि नहीं, चैंपियनशिप ख़त्म होने दो, हमें वैसे भी फेयर गेम खेलना है, हम उसके बाद उसे दिखा देंगे। और ऐसा बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और किंग जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। बाहर आने के बाद लियो फियात का हाथ पकड़ लेता है। लियो कहता है तुम ठीक हो। फियात कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं उनकी बैंड बजाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। लियो कहता है कि आज के मैच हम जीतेंगे। तो फियात उसको सीड्यूस करते हुए कहता है कि अगर आज मैच हम जीते तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। तो लियो कहता है कि आज के मैच तो मुझे जीतनी ही पड़ेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मैच का दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली अभी ये दोनों जो है आमने सामने हैं और एक दूसरे को फुल टशन में देखते हुए मैच शुरू करते हैं। मैच शुरू हो जाती है और स्कोर जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। नेक टू नेक की टक्कर होने के बावजूद लास्ट के टाइम पे जो है उन दोनों का स्कोर जो है वो इक्वल हो जाता है और सबके गले में अपनी अपनी जान अटक जाती है कि इस बार कौन जीतेगा। फाइनली जो है उनका स्कोर इक्वल होने के बाद लास्ट बॉल जो है वो लियो के पास होती है और सब लोग प्रे कर रहे होते हैं कि इस बार जो है टीम लियो की जीत जाए। और लास्ट के 2 सेकंड में जो है हमारा हीरो लियो जो है वो बास्केट कर देता है और फाइनली जो है वो लोग मैच जीत जाते हैं। सब लोग जो है वो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। लियो जो है वो किंग के पास आते हुए कहता है कि तुम्हें हराने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि फेयर गेम खेल के तुम्हें हराया जाए, हमें तुम्हारी तरह डर्टी टिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो फियात जो है वो जल्दी से लियो के पास आके उसे सबके सामने जो है वो किस कर लेता है और सब लोग इनके किस के आई विटनेस बनते हुए शर्माने लगते हैं। भाई सिंगल लौंडे क्या ही करेंगे, ऐसे कपल को करना नहीं चाहिए ना सबके सामने। तो यही हालत जो है अक्थो और अन की भी हो जाती है और वो लोग जो है भागते हुए उनके किस को डिस्टर्ब करने के लिए उसके पास आ जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, और सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, जिस ट्रॉफ़ी को लेके सबके पास झमेला चालू था वो ट्रॉफ़ी आखिरकार लियो की टीम को मिल जाती है और फाइनली वो लोग चैम्पियन बन गए हैं। फिर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियोन जो है वो फॉब को सी ऑफ करने के लिए आया होता है। दोनों बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। लियोन फॉब से कहता है कि आपकी फ़्लाइट कब तक की है। तो फॉब कहता है कि अभी कुछ ही देर में, और तुम यहाँ पे मुझे सी ऑफ करने के लिए आए हो। तो लियोन कहता है कि हाँ, वहाँ जाकर आप अपना ख्याल रखिएगा, काम करने के चक्कर में आप खुद पे ख्याल नहीं रखेंगे तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। फॉब कहता है कि अब तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगे ना। तो लियोन कहता है कि मैं रखना चाहता हूँ लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। लियोन फॉब को हक करना चाहता होता है और कहता है फॉब प्लीज़ हम ब्रेकअप नहीं करते ना। तो फॉब उससे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं फिर खुद को रोक नहीं पाऊँगा और मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे पास कब लौट के आऊँगा, मैं सेल्फिश नहीं बन सकता। तो लियोन रोने लगता है। लियोन उससे कहता है कि मैं आज भी अपने वर्ड पे कायम हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। जब आप पहले मेरी मेमोरीज़ में रहते थे तो हमेशा मुझे हंसाते रहते थे, लेकिन अब जब हम ब्रेकअप कर रहे हैं तो आपने मुझे क्लियर कट आंसर दे। फॉब कहता है आई एम सॉरी। लियोन कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मैं आपके लिए सही पर्सन था। तो फॉब कहता है कि हाँ, तुम मेरे लिए सही पर्सन थे, बस हमारे मिलने का टाइम सही नहीं था, वक्त ने हमें धोखा दिया है, लेकिन तुम मेरे लिए सबसे सही इंसान थे। तो लियोन जो है उसे आई लव यू कहता है। रिस्पॉन्स में फॉब भी उसे आई लव यू टू कह देता है और कहता है कि अपना अच्छे से ख्याल रखना, अब मुझे जाना चाहिए। तो लियोन जो है वो एकदम दुखी मन से ही सही झूठी स्माइल देते हुए उसे बाय कह देता है और फॉब जो है वहाँ से चला जाता है। ये सीन इतना हार्ट ब्रेकिंग था कि मैं सोच रही थी कि जहाँ पे चैम्पियनशिप ख़त्म हुई ना, मैं वहीं पे ये एपिसोड को रोक दूँ, लेकिन नहीं कर सकते ना ऐसा, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फाइनली जो है इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और
फिर हमें उनके फ्लैशबैक के काफ़ी सारे क्यूट मोमेंट दिखाए जाते हैं कि किस तरह से लियोन और फॉब मिले थे और उन्हें प्यार हुआ था, उन्होंने अपने प्यार को कन्फेस किया था। यहाँ पे लियोन और फॉब जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और कहते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जिस इंसान से हम प्यार करते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हमारे साइड में रहे, हमारे साथ रहे। हम सेल्फिश बनते हुए उसे अपने पास रोके नहीं रख सकते, लेकिन यही हर किसी के साथ नहीं होता। कभी-कभी लोगों की ज़िंदगी ऐसे मोड़ ले लेती है कि वो अपने प्यार करने वाले पर्सन से जो है वो सही टाइम पे और सही जगह पे मिल जाते हैं, जैसे कि लियो और फियात। फिर हमें उनके फ्लैशबैक के सीन्स दिखाए जाते हैं कि किस तरह से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी और अब जो है वो फाइनली एक दूसरे के साथ है। हमें लियो फियात को उस बास्केटबॉल ग्राउंड में दिखाया जाता है जहाँ पे बॉल उठा के फियात यहाँ वहाँ देखने लगता है, तो लियो उससे पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो। तो फियात उससे कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि ये बॉल यहाँ पे किसने रखा और हमारा वीडियो कोई बना रहा है या नहीं। तो लियो उससे कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ। तो फियात उससे कहता है कि यहाँ मैं भी तो हूँ। तो लियो उससे कहता है कि तुमने सही कहा, यहाँ तुम और मैं हूँ, यहाँ पे सिर्फ हम हैं। तो फियात उससे कहता है कि सबसे पहले मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तो लियो कहता है कि बोलो। फियात कहता है कि मैं सबसे पहले तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ उन सारी गलतियों के लिए जो मैं आज तक करता आया हूँ, जिस तरह से मैंने तुम्हें हर्ट किया, जिस तरह से मैंने सबको सताया। हम चाहे डेटिंग कर रहे हो तब भी मैंने तुम्हें परेशान करना नहीं छोड़ा है। मैं उन सारी चीज़ों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट बॉयफ्रेंड कब बनूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो इंसान मैं ही हूँ जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो लियो उसका हाथ पकड़ लेता है। लियो कहता है कि अब मेरी बारी, और वो कहना स्टार्ट कर देता है कि मैं वो इंसान हूँ जो बचपन से तुमसे प्यार करता आ रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साइड में रहना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन वो इंसान मैं ही हूँ जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा रुलाया है। आई एम सॉरी कि मैं इतना ज़्यादा डरपोक बन गया और मैं तुम्हारी केयर नहीं कर पाया। पता नहीं कि मैं अच्छा बॉयफ्रेंड बन भी पाया हूँ या नहीं, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस दुनिया में वो एक अकेला इंसान मैं ही हूँ जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बात सुन के फियात जो है वो लियो को हक कर लेता है। उसके बाद वो दोनों जो है एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फाइनली यहाँ पे जो है सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने के बाद ये लोग जो है ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ चुके हैं दोबारा से। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। फियात लियो से कहता है मैं तो मजाक कर रहा था कि मुझे पिगी बैंक राइड दो। लियो कहता है कि मैं तुम्हें उठा सकता हूँ। फियात कहता है ऐसे तो तुम मुझे बिगाड़ दोगे। तो लियो कहता है कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा बिगाड़ना चाहता हूँ कि तुम मेरे बिना जीना सीख ही ना पाओ। फियात कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लियो कहता है कि इतनी प्यारी बातें मत किया करो, मेरा दिल झेल नहीं पाएगा। फियात कहता है कि अब इसकी आदत डाल लो। तो लियो उससे कहता है कि ठीक है, तो आज रात में तुम्हें सोने नहीं देने वाला। फियात कहता है सोना भी किसी है। इसी के साथ ये जो डोंट से नो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज इसका एक स्पेशल एपिसोड भी है लेकिन उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, यानी कि लियोन और फॉब का ब्रेकअप जो है वो हो चुका है और लियो फियात जो है वो तो साथ में ही हैं, इसीलिए मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इतनी सीरीज़ देखने के लिए थैंक यू सो मच कि आपने इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैं फिर किसी नई सीरीज़ के साथ मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।